सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। देखिए, जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, बैक टू बैक एक के बाद एक झटका जो है कमीशन की तरफ से मिलता जा रहा है। पहले जो है हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के मेंस एग्जाम को लेके एक सेटबैक लगा कि हमारे मेंस के एग्जाम पोस्टपोन हुए एज पर द केस विच इज बीइंग पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, फिर हिमाचल का एडीए का नोटिफिकेशन जो हमारा इशू हुआ, नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहले डेट्स बताई गई, लेकिन नोटिफिकेशन में पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में बता दिया गया था कि पेपर 1 में जो है आपका जीके, हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर से रिलेटेड जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो रहेगा, स्क्रीनिंग जो पेपर 1 है। उसके साथ पेपर 2 को लेकर सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट की बात हुई थी। 120 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, लेकिन नोटिफिकेशन में इसका सिलेबस नहीं था। तो हम लोग आशाएं लगा रहे थे कि जो पहले सिलेबस था वैसे ही कुछ रहेगा, सिविल और क्रिमिनल लॉ, क्योंकि पास्ट में अगर आप देखोगे 2023 में जो एग्जाम हुआ तो सिर्फ सिविल और क्रिमिनल लॉ ऑफ ग्रेजुएशन लेवल वही हमारे एग्जाम के सिलेबस में थे, और उसी के बेसिस पे जो है पेपर भी बन के आता था, जिसमें लगभग हमारे जो मेजर सब्जेक्ट होते थे वही हैं। लेकिन आज की तारीख में कमीशन की वेबसाइट पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट आ गया कि सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट का जो सिलेबस है वो इशू हुआ है, और इस चीज ने काफी ज्यादा बच्चों को अफेक्ट कर दिया कि इतना ज्यादा सिलेबस है, वो देख के ही बच्चे कुछ घबरा गए। तो एक एक करके आज बात करेंगे सिलेबस को लेके क्या क्या चीजें, और एक चीज और क्लियर हो गई कि पुराने क्रिमिनल लॉ ही आने वाले हैं, नए क्रिमिनल लॉ इस सिलेबस में नहीं लिखे गए हैं। सो एक चीज तो फॉर श्योर हो गई कि पुराना क्रिमिनल लॉ ही प्रिपेयर करना है, लेकिन खाली क्रिमिनल लॉ से बात नहीं बनेगी, चीजें और भी बहुत ज्यादा हैं। एक एक करके मैं आपके सामने बात करने वाला हूं सिलेबस में अब क्या क्या चीजें जो है वो इंसर्ट की गई हैं। सो चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के हिमाचल के एडीए को लेके जो सिलेबस सब्जेक्टिव पेपर को लेके आज इशू हुआ है, उसमें क्या क्या चीजें हमें नहीं देखने को मिल रही हैं। सो दिस इज द नोटिफिकेशन विच वी आर हैविंग, और जैसे आप देख पा रहे हैं 22 मार्च 2025 आज की तारीख 22 मार्च 2025 को यह नोटिफिकेशन आ रहा है। सिलेबस ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी क्लास 1 गजेटेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन हिमाचल प्रदेश। दिस पेपर शेल बी ऑफ 3 hours ड्यूरेशन हैविंग 120 मार्क्स with 2 parts, part 1, part 2 cover the following topics of the bachelor's degree in law level। पेपर 1 दो हिस्से में रहेगा, सॉरी पेपर 2 जो आपका 2 हिस्से में रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब सिलेबस देखते हैं पार्ट 1 में क्या, और क्योंकि आपका ये पेपर 120 मार्क्स का है तो स्वाभाविक है पैटर्न में भी बदलाव देखने को इस बार पेपर में मिलेगा। क्या पैटर्न होगा उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन पैटर्न बदलेगा जरूर। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर जो हमारा 2023 का जो हमारा एग्जाम हुआ था हिमाचल एडीए को लेके, उसमें 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था। उससे पहले भी जितने पेपर होते थे 100 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव पेपर के साथ होते थे, लेकिन ये पेपर अब 120 मार्क्स का हो गया है, तो पैटर्न डेफिनेटली बदलेगा। लेकिन सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिलेबस में सबसे पहले पार्ट 1 की बात करते हैं। 60 मार्क्स का हमारा पार्ट 1 रहने वाला है, और पहला इसमें है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एक एक करके बात करेंगे, आपको टॉपिक्स बताए गए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपने ध्यान रखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स हैं? नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सिटीजनशिप, स्टेट आर्टिकल 12 के अंदर, जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13, फिर आपका आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, equality of opportunity in public employment article 16, abolition of untouchability and titles article 17, 18, basic freedoms article 19, protection in respect of untouchability, basic freedoms हो गए। फिर उसके बाद आपका protection in respect of conviction of offenses, right to life, personal liberty article 21, safeguard of against arbitrary arrest and detention article 22, फिर इसके बाद right against exploitation article 23, 24, freedom of religion 25 से 28, cultural and educational rights of minorities article 29, 30, constitutional remedies 32 से 35, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड देयर रिलेशन विद द फंडामेंटल राइट्स 36 से 51 तक, फंडामेंटल ड्यूटी, राइट टू प्रॉपर्टी, प्रेसिडेंट 52 से 74 और 123, फिर इसमें क्वालिफिकेशन, इलेक्शन एटसेट्रा से रिलेटेड एरिया है, गवर्नर 152 से 163 तक के आर्टिकल्स, और साथ में 214,
पार्लियामेंट 79 से 123 का जितना भी एरिया है वो सारा यहाँ पे लिखा है। यूनियन जुडिशरी 124 से 147, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट 264 से 293, स्टेट लाइबिलिटी इन टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट 294 से 300, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया 301 से 307, स्टेट सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट 308 से 314, इमरजेंसी 352 से 360, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 368, ट्राइब्यूनल्स 323 कैपिटल ए से 323 कैपिटल बी तक। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में 1 to 75 तक का ही एरिया रखा गया है, जिसे मैंने आपको टॉपिक्स भी आपके साथ डिस्कस किए थे कॉन्ट्रैक्ट के, तो 1 to 75 तक ही मैंने कहा था, तो वही चीजें यहां पे हमें सिलेबस में भी देखने को मिल रही हैं। जर्नल फीचर्स एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्ड एंड प्रिंटेड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयर नेचर एंड यूनिलैटरल कैरेक्टर, essential elements of valid contract, proposal, acceptance, communication, revocation, modes of communication, telephonic, postal, telex, email, offer, invitation to offer, kinds of offers, journal, standing offer, etc. Capacity to contract, section 11, 12, consideration, free consent से related सारा एरिया आपका आएगा। इसके बाद आपका void agreement, सेक्शन 26 से लेके 30 तक सारा एरिया है। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, impossibility of performance, meaning and scope, relevance of time in contractual obligation, इसका सेक्शन 55 से रिलेट करेगा ये। इसके बाद आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट 31 से 36, कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट 68 से 72, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 73 से 75। ये सब आपके कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक्स है जो आपको तैयार करने हैं। यही टॉपिक्स कल जो मैंने आपको वीडियो डाला भी था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके, उसमें से इसी में से छटनी की गई थी। इसके बाद लॉ ऑफ टॉर्ट से भी आपको इस बार सवाल देखने को मिल सकते हैं हिमाचल के एडीए के एग्जाम में। टॉर्ट से क्या सवाल बन सकते हैं? नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट, कंडीशंस ऑफ टॉर्शियस लायबिलिटी, डिफेंसेस में टॉर्ट, वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया, इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ गॉड, नेसेसिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ट्रेसपास टू पर्सन, बैटरी असॉल्ट, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, ट्रेसपास टू रेपुटेशन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, डिफामेशन, tort against movable property, tort affecting immovable property, negligence, contributory negligence, composite negligence, strict and absolute liability, vicarious liability, master's liability including the liability of state, civil liability of mass disaster, nuclear radiation, bomb, fire, explosive, rights, etc. Compensation under the Motor Vehicle Act 1988, compulsory insurance provisions relating to third party risk, provisions regarding no fault liability, claim tribunal and award under 165 to 175, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 मेन प्रोविजन में, जिसमें सेक्शन 2 कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन, पावर्स, प्रोसीजर, रेमेडीज एंड पेनल्टीज। तो ये सारी चीजें आपको टॉर्ट से रिलेटेड हैं। इसके बाद लॉ ऑफ क्राइम का फर्स्ट पार्ट जो है, तो उसमें आईपीसी के सारे सेक्शंस हैं, जिसमें आपका एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, जर्नल डिफेंसेस, ट्राइवेलेबिलिटी, जर्नल डिफेंसेस, एक्सीडेंट, नेसेसिटी, इंटॉक्सिकेशन, इनकोहेट ऑफेंसेस, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट, फिर राइटिंग एंड एफरेज से रिलेटेड सारे ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर एटसेट्रा, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, किडनैपिंग, एब्डक्शन, रेप, अननेचुरल ऑफेंसेस, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में थेफ्ट से लेके आपका जो है क्रिमिनल ट्रेसपास और ये डाउरी तक सारा है। मतलब 378 से आप मान के चलो कि 448 तक सारा है। क्रुएलिटी एंड डाउरी डेथ, 498 कैपिटल ए, 304B, बाइगैमी, एडल्ट्री देखो ये मतलब सिलेबस में पता नहीं क्या बना दिया है एडल्ट्री, क्योंकि अब वहां पे एज इट इज नॉट नो मोर एन ऑफेंस, लेकिन इन्होंने एज इट इज ये चीजें डाल दी हैं। डेफामेशन, आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, तो ये सारा एरिया आपका जो है आईपीसी के फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, गॉड नोज कि क्या कमीशन ने सोच के ये सिलेबस डिजाइन किया है, लेकिन जो है सो है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इवोल्यूशन, नेचर, स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एटसेट्रा, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड, रूल अगेंस्ट बायर्स, रूल ऑफ फेयर हियरिंग, एक्सक्लूजन ऑफ नेचुरल जस्टिस, इफेक्ट एंड ब्रीच एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, judicial review of administrative action, constitutional jurisdictions etc, exclusion of judicial review, scope of ouster clauses, ombudsman, right to information act 2005 भी इसमें रखा गया। इसके बाद environmental law,
Definition of environmental pollution, causes, sources, effects. Definition, meaning and nature of environment. Environment Protection Act 1986. Water Preservation and Control Pollution Act 1974. Air Pollution Act 1981. Noise Pollution, Wildlife Protection Act 1972. Environmental Pollution Remedies and Procedures. और ये सारी चीजें अंदर सब टॉपिक सारे के सारे लिखे हुए हैं। अब ये सारा सिलेबस का पार्ट है, तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि पैटर्न हमें नहीं पता क्या होगा, स्वाभाविक है पैटर्न बदला होगा। इतना सारा सिलेबस है तो सिलेबस को कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट तो करेंगे पेपर में। इसके बाद आपका नेक्स्ट फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड सारे इश्यूज आएंगे। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट हो गया, डाइवोर्स हो गया, जुडिशियल सेपरेशन हो गया, नलिटी ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, एसेंशियली रिलीफ एटसेट्रा। एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में सारी की सारी चीजें जो एडॉप्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड है आपका हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर। इसके बाद आपका माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में गार्जियनशिप और उससे रिलेटेड जितने भी एरियाज हैं लाइक डी फैक्टो गार्जियन, गार्जियन ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी, राइट एंड पावर ऑफ गार्जियन एटसेट्रा। इसके बाद आपके पास मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम लॉ से भी रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, हिंदू जॉइंट फैमिली में कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, कैरेक्टर्स एंड जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन, अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज, ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, सेपरेट प्रॉपर्टी, जॉइंट एक्विजिशन, एक्रिएशंस, पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन मिताक्षर एंड दया भागा एटसेट्रा। हिंदू लॉ ऑन पार्टीशन, सो हु कैन मेक सब्जेक्ट टू द पार्टीशन, सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टीशन क्या है, पर्सन्स हु हैव राइट टू क्लेम पार्टीशन एटसेट्रा, किस किस को शेयर मिलेगा, रीयूनियन पोजीशन, स्टेटस, लायबिलिटी एटसेट्रा। हिंदू सक्सेशन एक्ट के सारे एरियाज यहां पे आगे, दैट इज सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय मेल हिंदू, क्लासिफिकेशन, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, वुमेन्स प्रॉपर्टी, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू फीमेल। और मुस्लिम लॉ ऑफ गिफ्ट, तो मुस्लिम लॉ में बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन गिफ्ट से रिलेटेड डेफिनेटली यहाँ पे चीजें आई हैं। जैसे कि लिखा है हु कैन मेक अ गिफ्ट, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट ऑफ मुशा, एक्सेप्शंस देयर ऑफ, रेवोकेशन एटसेट्रा। शिया सुन्नी लॉ के अंदर क्या क्या चीजें हैं गिफ्ट को लेके, विल्स को लेके भी चीजें हैं, हु कैन मेक अ विल अंडर मुस्लिम लॉ। तो ये सारी चीजें आपको मुस्लिम लॉ से भी पूछी जा सकती हैं। इसके बाद टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, पूरा का पूरा टीपीए है एज इट इज, पूरा का पूरा टीपीए हम लोगों ने इसको देखा तो सारा का सारी चीजें, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 6 से रिलेटेड, कॉम्पिटेंस ऑफ ट्रांसफर, मोड्स ऑफ ट्रांसफर, कंडीशनल, कंडीशंस रिस्ट्रेनिंग एलिजिएशन सेक्शन 10 में है, सेक्शन 11 में बाकी चीजें, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न सेक्शन 13, वेस्टेड एंड कंटिजेंट इंटरेस्ट सेक्शन नंबर आपका 19 में आ जाएगा, 1921 में, इलेक्शन अपोर्शनमेंट। तो पूरा का पूरा आपका जितना टीपीए के अंदर चीजें सारी की सारी आई हैं। इसके बाद ईजमेंट एक्ट 1882 भी आपके सिलेबस में आ गया है, दैट इज डेफिनेशन एंड एसेंशियल फीचर्स ऑफ ईजमेंट, काइंड्स ऑफ ईजमेंट, इंपोजिशन, एक्विजिशन, ट्रांसफर ऑफ ईजमेंट एटसेट्रा। इसके बाद बात आएगी सीपीसी की एंड लिमिटेशन की। तो सीपीसी के jurisdiction of civil courts, suit of civil nature, res judicata, res sub judice, foreign judgment, place of suit, transfer, joinder of party, representative suit, joinder of causes of action, summons to defendant, appearance of party, discovery, inspection, settlement of issue, summons to witnesses, hearing of suit, सारी चीजें, restitution, inherent power, miscellaneous provision, commission, जो मिलता था, जो सीपीसी में सारा ग्रेजुएशन लेवल में जो कुछ आता है, everything is there in this particular syllabus of हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एग्जाम। इसके साथ साथ बातें यहाँ खत्म नहीं होती हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड भी चीजें आपके सिलेबस में आ चुकी हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, ह्यूमन राइट्स कॉवेनेंट्स, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन, रीजनल अरेंजमेंट इन एशिया, इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ रेफ्यूजी, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, ये सब चीजें आपके पेपर 1 के अंदर हैं। ठीक है, 60 नंबर का पेपर है, सिलेबस इतना ज्यादा है, तैयारी उस तरीके से आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज क्रिमिनल लॉ में सीआरपीसी, स्टैटिक प्रोविजंस बताए गए हैं, टाइप्स ऑफ क्रिमिनल कोड, सेशन, मजिस्ट्रेट कोर्ट, जुरिसडिक्शन, टाइप्स ऑफ केसेस, समन वारंट, एफआईआर, 154, कंप्लेंट, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल। तो जब इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल लिख दिया तो सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। अरेस्ट, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, सर्च ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, 106 से 110 तक, चार्ज एंड प्रोसीजर फॉर फ्रेमिंग चार्ज, 211 से आप 224 तक पढ़ के जाओगे। ट्रायल ऑफ समन एंड वारंट केसेस बाय मैजिस्ट्रेट इन सेशन, समरी ट्रायल, अपील, रिवीजन, प्ली बार्गेनिंग एंड बेल बॉन्ड, तो ये सारा एरिया भी आएगा। इसके बाद साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आ गए हैं जिसमें आपका ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट आएगा,
पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी यहाँ पे आपके सिलेबस के पोर्शन में आ चुका है। डेफिनेशन, नेचर एंड बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और ये सारी चीजें जैसे प्रिजनर्स ऑफ वॉर, वॉर क्राइम्स, ये सब आपके सिलेबस में है। जुरिस्प्रूडेंस, सो जुरिस्प्रूडेंस भी अब आपके सिलेबस में है। दैट इज मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड यूटिलिटी ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, फिलोसफी ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, फिलोसफिकल स्कूल ऑफ लॉ, अमेरिकन रियलिज्म, सोर्सेज ऑफ लॉ, राइट्स ड्यूटीज, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। तो जो कुछ भी हमारे एलएलबी के ग्रेजुएशन लेवल पे जो सिलेबस आता है वो सारी ही चीजें एचपीएडीए में डाल दी गई हैं। लॉ ऑफ एविडेंस में भी सारी चीजें यहां पे आप देख पा रहे हैं। इंटरप्रिटेशन क्लॉज, प्रिजम्पशन, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट 5 to 55 सब कुछ आ रहा है। फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव 58 तक। फिर उसके बाद 56 से 90, 61 से 78, 79 से 90, 91 से 100, 101 से 111 बर्डन ऑफ प्रूफ, फिर प्रिजम्पशन, 115, 117 एस्टॉपल, फिर उसके बाद सारी की सारी बातें जो विटनेसेस से रिलेटेड है वो सब आ गई। बैंकिंग लॉ से रिलेटेड सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ये एज यू पीपल कैन सी, बैंकिंग लॉ, आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, बैंक फ्रॉड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इनसे रिलेटेड जो जो टॉपिक्स है वो सारे यहाँ पे स्पेसिफाइड है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी टॉपिक्स यहाँ पे आगे, जिसमें आपको सारी ही चीजें, मैं अगेन बार बार कह रहा हूं कि जो कुछ भी हमारे एलएलबी के ग्रेजुएशन लेवल पे आप 3 साल या 5 साल की लॉ जब करते हैं उसमें जो कुछ पढ़ते हैं सारा ही सिलेबस हमारे एचपीएडीए के एग्जाम में आया है। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से रिलेटेड सारी चीजें आ गई, कंपनी लॉ से रिलेटेड चीजें आ गई, इसके साथ साथ लैंड लॉज इंक्लूडिंग सीलिंग एंड अदर लोकल लॉज। तो ये जैसे हमारे लॉ के में जो बच्चे पढ़ते हैं, फाइनल ईयर में पढ़ते हैं, लैंड लॉज पढ़ते हैं, वो सारा लैंड लॉ भी यहाँ पे जो है हिमाचल एडीए के सिलेबस में आ गया। दैट इज एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट, एचपी सीलिंग एंड लैंड होल्डिंग एक्ट 1972, हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट 1987। सो ये एक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत भारी सिलेबस है हिमाचल के एडीए को लेके। एज यू ऑल पीपल नो, जिसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, आपको आएंगे 120 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड पेपर रहने वाला है। सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड पेपर में रिटन पेपर होता है। इतना सारा सिलेबस कमीशन कवर करेगा अगर, तो डेफिनेटली पैटर्न में चेंजेस बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो आप लोगों के लिए सिलेबस अपडेट बहुत जरूरी था। अब आप लोग पेपर 1 और पेपर 2 की बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो पेपर आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, सो इसी के साथ साथ अब आप लोग जो है अपनी तैयारी करो। सिलेबस आ चुका है ऑब्जेक्टिव पेपर का भी और सब्जेक्टिव पेपर का भी, तो अपनी तैयारी आप लोग करना शुरू करो। बाकी और कोई जो भी नया अपडेट है एज फार एज एचपीएडी एग्जाम इज कंसर्न, वी विल बी पुटिंग ऑन इन दिस वीडियो सेशन। ठीक है, तो हमारे वीडियोस में आते रहेंगी चीजें, जो भी नया अपडेट्स हमारे को सामने दिखते हैं। और इसके साथ साथ मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।